आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, प्रदेश में कोरोना के केस काफी कम हो चुके हैं, ज्यादातर जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति अब बेहतर हो चुकी है। लगभग सभी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। कुछ ही गतिविधियों को लेकर जल्द विचार होगा। आर्थिक गतिविधियां हो लेकिन संक्रमण भी ना बढ़े। तीसरी लहर में बच्चों के माता पिता को ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने बेरोजगारी हटाने के लिए कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के दलालों को रोजगार दिया है। हमारी सरकार ने ऐसे दलालों को बेरोजगार किया है जो कांग्रेस के संरक्षण में फल फूल रहे थे। प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है। जुलाई में सीएम खुद जन जागरण अभियान के लिए निकलेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। दिग्विजय सिंह ने देश को तोड़ने का काम किया है। आतंकवादियों के साथ वो खड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह के कभी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कश्मीर भारत का था, भारत का रहेगा। ये 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तो कोई भी एक भी काम बेरोजगारी हटाने के लिए नहीं किया। उन्होंने तो चुनाव में वादा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, उन्होंने रोजगार दिया पर कांग्रेस के दलालों को दिया। उन्होंने रोजगार दिया पर कांग्रेस के मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने का दिया। उन्होंने रोजगार दिया कमलनाथ के मुख्यमंत्री निवास पर जो अधिकारी काम करते थे उनको दिया। अब ये बात सही है कि बेरोजगारी कांग्रेस के दलालों में तो बढ़ गई, क्योंकि हमने उनकी दुकान बंद कर दी। अब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए कांग्रेस बिल आ रही है। कांग्रेस के नेता जो केवल और केवल बेरोजगारी का सहारा लेकर अपना रोजगार पनपा रहे थे, उनकी जरूर बेरोजगारी की स्थिति बनी है। वो कालाबाजारी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संरक्षण में कालाबाजारी कर रहे थे, वो जरूर बेरोजगार हुए हैं। वो माफिया जो कांग्रेस की सरकार के समय फल और फूल रहे थे, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुहिम जो चली और उनके खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, वो माफिया जरूर मध्य प्रदेश में बेरोजगार हुए हैं। हमने तो बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां एक और सरकारी नौकरी में रोजगार देने की पहल की, तो उसके साथ साथ स्वरोजगार के भी अलग अलग अवसर हमने पैदा किए हैं। और हर सेगमेंट के लिए गरीब जो स्ट्रीट पर, जो सड़क पर अपना धंधा करता है, उसको स्ट्रीट वेंडर की जो लोन की योजना है, उसमें हजारों लोगों को हमने लोन दिया। उनकी वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की। हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो युवा जिन्होंने पढ़ा है, जिनने पढ़ाई की है, उनको अलग से रोजगार देने की व्यवस्था की। और कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंतन बैठक की, उसमें भी ये सुनिश्चित किया है कि हम रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे और वो सेगमेंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, वो मध्य प्रदेश में बढ़ाएंगे। लहर की तैयारी में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो हमने जो तीसरी लहर की तैयारी का जो पूरी कार्य योजना बनाई है, उसमें जहां एक और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ पीआईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों के आईसीयू की संख्या को बढ़ाना, उसके साथ साथ हमारे हेल्थ वर्कर को पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट करके बच्चों के ट्रीटमेंट की पूरी ट्रेनिंग देना, उनकी टेस्टिंग से लेकर और ट्रीटमेंट तक उन सब विषय पर ट्रेनिंग देना। और उसके साथ साथ हम ये भी प्लानिंग में कर रहे हैं कि यदि बच्चों पर ये संक्रमण आएगा और बच्चे यदि अस्पताल में भर्ती होंगे, तो उनके पेरेंट्स, क्योंकि 12 साल से छोटे बच्चे में हो सकता है उनके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़े, तो उनके रहने की व्यवस्था। और उसके साथ साथ जो बच्चे होम आइसोलेशन में रहेंगे, उनके पेरेंट्स को समुचित ट्रेनिंग देकर इस तीसरी लहर से निपटने की हम तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।